आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 3 का एक्सरसाइज। ओके, सी द पेज नंबर 16, कॉम्प्रिहेंशन। बेटा कॉम्प्रिहेंशन में नंबर ए में आपको क्वेश्चन एंड आंसर गिवन है। ओके, ये आपको फाइंड करने हैं। ठीक है, चलिए नंबर बी देखते हैं हम यहाँ पे। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड मार्क ट्रू और फॉल्स। बेटा आपको स्टेटमेंट रीड करना है और सही के लिए आपको ट्रू और गलत स्टेटमेंट के लिए आपको फॉल्स लिखना है। ओके, सो फर्स्ट वन इज हियर, देयर आर मैनी बनियान ट्री अराउंड अस। देयर आर मैनी बनियान ट्री अराउंड अस। ओके, तो इसका क्या हो जाएगा बेटा, फॉल्स, है ना। हमारे आसपास बहुत सारे बनियान ट्री क्योंकि नहीं है। ओके, नेक्स्ट वन इज़ द बनियान हैज़ एरियल रूट। बेटा बनियान के जो हैं एरियल रूट्स होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका ट्रू, है ना। मैंने बताया था आपको एरियल रूट्स क्या होते हैं, विच फ्लोट्स इन एयर, जो हवा में तैरते हैं। ओके, तो बनियान ट्री के रूट्स हमने जनरली देखे हैं एयर में फ्लोट करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज नंबर 3, इट इज़ नॉट ऑलवेज वेरी कोल्ड डार्क एंड शेडी बीनीथ अ बनियान ट्री। बेटा बनियान ट्री के नीचे ठंडक, अंधेरा या फिर छाए नहीं होता है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स। ओके, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। चलिए नंबर 4 देखते हैं यहाँ पे। हाउ मैनी क्रिएचर्स लिव इन द बनियान ट्री। बेटा बनियान ट्री में कितने क्रिएचर्स रहते हैं, सॉरी, मैनी क्रिएचर्स लिव इन द बनियान ट्री। बनियान ट्री में बहुत सारे क्रिएचर्स रहते हैं, तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, ट्रू, है ना, क्योंकि बनियान ट्री में हमने रीड किया था बेटा बहुत सारे क्रिएचर्स छोटे छोटे रहते हैं। ओके, नेक्स्ट इज नंबर 5, द मैप बटरफ्लाई लीव्स हर एग्स इन द लीव्स। बेटा एक बटरफ्लाई होती है मैप बटरफ्लाई। ओके, वो अपने अंडे बनियान ट्री के लीव्स में देती है, ट्रू और फॉल्स, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा हमारा, ट्रू। ओके, नेक्स्ट इज द बनियान ट्री इज रिगार्डेड एज गॉड। बेटा बनियान ट्री को भगवान की तरह माना जाता है, सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू, राइट हियर ट्रू। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे लेट्स लर्न। ओके, लेट्स लर्न में आपको गिवन है बेटा यहाँ पे नंबर फर्स्ट, कंप्लीट द सेंटेंस गिवन इन टेबल ए विद दोज गिवन इन टेबल बी। बेटा इसमें आपको सेंटेंस कंप्लीट करना है। ठीक है, सो लेट अस डू हियर। द चाइल्ड हु वॉज अफ्रेड ऑफ गोइंग टू द जंगल सेड। बेटा जो एक चाइल्ड है ना, एक चाइल्ड है वो जंगल में जाने से डर रहा था। ठीक है, तो उसने क्या कहा बेटा, उसने क्या कहा होगा, सो व्हाट सेंटेंस वी विल राइट हियर, वी विल राइट दैट आई एम टू यंग टू गो टू द जंगल। ओके, तो उसने क्या बोला होगा बेटा, आई एम टू यंग टू गो टू द जंगल। ओके, ये सेंटेंस आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट वन इज हियर, अबाउट द बनियान ही सेड। उसने बनियान के बारे में क्या कहा बेटा, द प्लांट इज टू बिग टू बी प्लांटेड नियर अ होम। द प्लांट इज टू बिग टू बी प्लांटेड नियर अ होम। ओके, ये सेंटेंस आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। ओके, नाउ लुक एट हियर पेज नंबर 17। पेज नंबर 17 में पॉइंट नंबर 2 देखिए आप। पॉइंट नंबर 2 इज हियर, मैच द सेंटेंस गिवन इन अ कॉलम ए विद द सेंटेंस गिवन इन कॉलम बी। आपको यहाँ पे कॉलम ए में कुछ सेंटेंस गिवन है बेटा और कॉलम बी में भी कुछ सेंटेंस है ना, तो आपको कॉलम ए के सेंटेंस को कॉलम बी से मैच करना है। ठीक है, सो लेट अस सी द फर्स्ट सेंटेंस हियर। See in first A column, it is 7 p.m. now. So now let us see in column B, which sentence will match with this sentence. बेटा इनमें से कौन सा सेंटेंस मैच करेगा फर्स्ट सेंटेंस से, so the sentence will be this. Okay, it is 7 p.m. now. It is too early to go to bed. Okay, ये आपका फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, मिस्टर पाटिल इज 70 ईयर ओल्ड। तो इसका सेंटेंस नंबर कॉलम नंबर बी में कौन सा हो जाएगा बेटा, ही इज़ टू ओल्ड टू वर्क हार्ड। ओके, नाउ राजू इज़ ओनली 15 ईयर ओल्ड।
राजू सिर्फ 15 साल का है, तो इसमें क्या हो जाएगा बेटा, कौन सा सेंटेंस आपका मैच करेगा? ही इज़ टू यंग टू ड्राइव अ कार। ओके, नेक्स्ट इज हियर चिंकी इज़ ओनली 2 ईयर ओल्ड। चिंकी सिर्फ 2 साल की है, तो आपका सेंटेंस आगे बी में कौन सा मैच करेगा बेटा? शी इज़ टू यंग टू गो टू द स्कूल। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे नंबर थर्ड इज हेयर वर्ब प्लस ing फंक्शनिंग एज अ नाउन। वर्ब प्लस ing फंक्शनिंग एज अ नाउन इज नोन एज गिरांड। बेटा हमने ग्रामर की बुक में फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा था सेंटेंस में। ओके, व्हाट इज़ गिरांड, ठीक है। तो यहाँ पे गिरांड क्या होता है बेटा? वर्ब प्लस ing दोनों को मिलाकर के क्या बनता है? गिरांड। ओके, वर्ब प्लस ing फंक्शनिंग एज अ नाउन इज नोन एज गिरांड। एग्जाम्पल, ड्राइव प्लस ing इज इक्वल टू ड्राइविंग। चलिए यहाँ पे सेंटेंस फॉर्म करते हैं। ओके, सो फर्स्ट वन इज हियर स्विमिंग। स्विमिंग इज a good exercise. Okay, swimming is a good exercise. Next is here collecting stamp. Collecting stamp is an interesting hobby. Okay, collecting stamp is an interesting hobby. नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? eating timely is good for health. Okay, next is working too much. Working too much is bad for health. Okay, ये सेंटेंस आप मैच कर लीजिएगा। नाउ सीधा पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में देखिए आप लाइक, यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में आपको आई गिवन है, सेकंड कॉलम में आपको 3 वर्ड्स गिवन है, लाइक, डू नॉट लाइक एंड इन्जॉय। थर्ड कॉलम में आपको गिवन है बेटा यहाँ पे प्लेइंग, ईटिंग स्वीट्स, लिसनिंग टू सॉन्ग, listening to long speeches, reading difficult books. Okay, so let us form some sentence. So our first sentence will be I like eating sweets. Okay, हमारा पहला सेंटेंस हो जाएगा I like eating sweets. सेकेंड सेंटेंस हम क्या फॉर्म कर सकते हैं बेटा? I do not like listening to long speeches. Okay, थर्ड हम क्या फॉर्म कर सकते हैं यहाँ पे? I enjoy playing. फोर्थ सेंटेंस हमारा हो जाएगा आई डू नॉट लाइक रीडिंग डिफ़िकल्ट बुक्स। एंड द फिफ्थ सेंटेंस विल बी हेयर आई लाइक लिसनिंग टू सॉन्ग्स। ओके, चलिए ठीक है, ये हमारा सेंटेंस फॉर्मेशन था बेटा चैप्टर, है ना। ये आप कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे बेटा।